अस्सलामुअलैकुम। अगर हम बात करें रिटेल बिजनेस की, चाहे फिर गारमेंट्स का बिजनेस हो, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस हो या कोई मार्ट, अगर आप उसकी ऑटोमेशन की तरफ जाते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइंट ऑफ सेल की स्पीड, उसकी एफिशिएंसी, उसकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है कि वो क्या फीचर्स ऑफर कर रहा है। स्पेंड अकाउंट्स के अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पॉइंट ऑफ सेल्स के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन चलाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन पॉइंट ऑफ सेल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन चलाना चाहते हैं तो इंस्टॉलेशन आपके पास हो जाती है। फिर अगर आपके पास इंटरनेट के इश्यूज़ हैं या कोई आपके पास स्लो इंटरनेट है तो आपके पास आपका सिस्टम वर्क करता रहेगा, आपका ऑपरेशन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। चले आए देखते हैं कि हमारे पास स्पेंड अकाउंट्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉड्यूल में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। स्पेंड अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ सेल बड़ा ही खूबसूरत है। देखें क्या ब्यूटीफुल इंटरफेस है इसका। इसके अंदर आपके पास टॉप पे कैटेगरीज आ रही होती हैं, जैसे कि अगर आपका बिजनेस है गारमेंट्स का तो आप मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे कुछ प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जो कि अनकैटेगराइज्ड होती हैं। आप प्रोडक्ट को ईजिली सर्च भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास बारकोड स्कैनर है तो उससे आप स्कैनिंग भी कर सकते हैं। लेबल बारकोड को स्कैन कर लें तो वो यहाँ पर ऐड हो जाती है, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस। जैसे ही आप स्कैन करेंगे ये फ़ौरन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सर्च करने के लिए सिंपल आप एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप टाइप कर लें, जैसे ही आप टाइप करते जाएंगे ये नीचे जो है वो फ़िल्टर होता जाएगा और वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगी। आपने डबल क्लिक करना है, वो प्रोडक्ट यहाँ पर ऐड भी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्मूथ है। प्राइस चेंज करना चाहते हैं, प्राइस चेंज कर सकते हैं। क्वांटिटी को बढ़ाना है तो कीबोर्ड से भी बढ़ा सकते हैं, प्लस माइनस के थ्रू भी कर सकते हैं। डिस्काउंट ऑफर करना है तो ईजिली डिस्काउंट भी यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सेटिंग्स में से बंद हो जाए कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो ना प्राइस चेंज कर सके, ना क्वांटिटी चेंज कर सके, ना डिस्काउंट ऑफर कर सके, तो ये काम बहुत ही ईजिली स्पेंड अकाउंट्स में हो जाता है। आप स्पेंड अकाउंट्स के अंदर कंपनी सेटिंग्स के अंदर चले जाएँ। यहाँ पे कंपनी सेटिंग्स के अंदर आप चले जाएं। कंपनी सेटिंग्स के अंदर सेटिंग्स के सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ नीचे पॉइंट ऑफ सेल सेटिंग्स का ऑप्शन है। इस पॉइंट ऑफ सेल सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे अलाउ डिस्काउंट, अलाउ प्राइस चेंजेस, अलाउ रिमूव प्रोडक्ट फ्रॉम आफ्टर स्कैनिंग, ओवरऑल डिस्काउंट एट टोटल, मैनुअल मैनेज एंड ऑफ द डे, इनेबल FBR POS और इनेबल क्रेडिट सेल्स, ये ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं जो कि आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, और सिस्टम जो है वो आपको फिर फैसिलिटेट करेगा उसी तरह वही फीचर्स सिर्फ ऑन करेगा। लेट्स से मैं कहता हूँ जी अलाउ डिस्काउंट और अलाउ प्राइस चेंज जो है वो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, और अगेन अब हम पॉइंट ऑफ सेल पे जब जाएंगे तो अब हमें ये सिस्टम जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि हम जो है वो इस प्राइस के अंदर या उसमें कुछ डिस्चेंज कर सकें। देखें यहाँ पर प्राइस और डिस्काउंट अब जो है मेरे पास बंद हो गया और मैं इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरह क्वांटिटी को मैं कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इसको चाहूँ तो क्लियर ऑल बटन से पूरा क्लियर कर सकता हूँ। यहाँ सारी डिटेल्स आ रही होती हैं कि कितनी प्रोडक्ट सिस्टम में ऐड हुई हुई हैं, कौन कौन कितनी टोटल लाइन आइटम्स हैं, कितना डिस्काउंट हम ऑफ़र कर रहे हैं। स्कीम्स अगर आपने बनाई हुई हैं सिस्टम में तो ऑटोमेटिकली आप जब परचेजिंग प्रोडक्ट स्कैन करते जाएंगे तो कोई स्कीम अप्लाई हो रही होगी तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगी। मल्टीपल आप स्कीम्स लगा सकते हैं, कस्टमर कैटेगरी पे स्कीम्स लगा सकते हैं। आप कहते हैं जी लॉयल्टी कस्टमर है आपका तो उस पर 10% डिस्काउंट है, तो वो स्कैन करेंगे, अगर वो लॉयल कस्टमर में आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली 10% डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा। इसी तरह से और बहुत सारे फीचर्स हैं। आप एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं, आप प्रोडक्ट कैटेगरी के हिसाब से लगा सकते हैं, बिल की अमाउंट पर लगा सकते हैं। बहुत सारे डिस्काउंट्स के ऊपर आप मैनेज कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर आपने प्रोडक्ट्स एंटर की और नीचे पेमेंट के बटन पे क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस वो ऑफर कर रहा होता है। कैश से पेमेंट हो सकती है, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो सकती है, कोई क्रेडिट नोट वगैरह अगर आपने दिया हुआ है या कोई सेल रिटर्न पहले दी हुई है तो वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। और सिंपल यहाँ पर आपने उस अमाउंट को डालना है, रिसीव मनी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी पेमेंट रिसीव कंप्लीट हो जाएगी और ये ऑर्डर रेडी हो जाएगा और एक खूबसूरत सी रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी जहाँ ऊपर टॉप पे आपका लोगो, आपकी कंपनी का नाम और ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके पास आ रही होती हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ये मैनेज हो जाता है। ये इस वक्त जो मैं आपको इंटरफेस दिखा रहा हूँ ये हमारे ऑनलाइन POS का है। मल्टीपल इन्वॉइसेस आप मल्टीपल बिल्स बना सकते हैं कस्टमर के एट अ टाइम। एक कस्टमर के साथ एक कस्टमर जो है वो उसका बिल बन रहा है, किसी वजह से वो वेट पे है
आप नेक्स्ट कस्टमर को एंटरटेन कर सकते हैं इसमें बहुत ईजिली। ये इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2 उसी के लिए है, ठीक है। सेल रिटर्न भी आप इसमें बना सकते हैं। सिंपली आपने जो है वो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है और जो भी आप प्रोडक्ट लेंगे वो नेगेटिव में जाएगा और यहाँ से आपने पेमेंट पे क्लिक करना है। कैश रिफ़ंड कर रहे हैं तो कैश रिफ़ंड कर लें, क्रेडिट नोट देना है तो उसको क्रेडिट नोट दे दें और सिंपल यहाँ पर पेमेंट रिसीव के ऊपर क्लिक करें तो आपकी ये सेल रिटर्न बन जाएगी और कस्टमर को आपने जो है वो रिफ़ंड कर दिया। उसने आप बता दिया कि जी ये कस्टमर रिफ़ंड बन गया, 5,000 रुपये आप कैश में से निकाल के उसको वापस कर दें। तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, मतलब ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है ये इस वक्त, जो कि बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे डेवलप किया गया है और बहुत ईजी है, कोई भी इसको चला सकता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन की या कोई बहुत ही ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल 1 2 3 ये चलता है। अब इसके अंदर कुछ हम ऑपरेशंस की तरफ आ जाते हैं कि इसके जो इजाफी फ़ीचर्स हैं, यानी कि अगर आपने इसको शॉर्टकट कीज़ से चलाना है तो वो कैसे चलेगा। ये इसकी सारी शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि इसके अंदर आ रही हैं। प्रोडक्ट सर्च करना है तो F2 दबा दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, अब मैं F2 दबाता हूँ तो ये मेरे पास प्रोडक्ट सर्च की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर मैं इसको टाइप करता हूँ, टाइप करके जो मुझे प्रोडक्ट जो है वो चाहिए वो मैंने क्लिक किया और वो यहाँ पर आ जाता है। बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट जो है वो ये चलता है और बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट आपको प्रोवाइड करता है। स्कीम्स भी अगर आप चाहें तो मैनुअली भी अप्लाई करके देख सकते हैं, अदरवाइज़ जब आप पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली तमाम प्रोडक्ट्स के ऊपर खुद ही चेक करता है कि कहाँ कहाँ पे स्कीम अप्लाई हो सकती है तो उसको अप्लाई कर देता है। और अगेन अगर हम यहाँ पर आते हैं तो आपके पास ये कुछ क्रेडिट कार्ड और गिफ्ट नोट और सेल रिटर्न के ऑप्शंस भी आ रहे होते हैं, जिसमें आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने अपना जो भी कस्टमर का सेल रिटर्न नंबर होता है उसको आपने इनवॉइस से स्कैन किया, स्कैन करते ही वो यहाँ पर आता है। आप इस पर सर्च पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे इजीली अप्लाई हो जाता है। हमारे पास कुछ और भी ऑप्शंस हैं इसके अंदर शॉर्टकट कीज़ के बाद फंड ट्रांसफ़र के। अब लेट से कि आपके पास जो काउंटर है उसमें कैश बहुत ज़्यादा जमा हो गया और आपकी प्रैक्टिस है कि आप एवरी 2 आवर्स या एवरी 4 आवर्स जो है उस कैश को मेन काउंटर से, उस काउंटर से शिफ्ट कर देते हैं किसी और लोकेशन के ऊपर। तो उस प्रैक्टिस को करने के लिए ये फ़ंड ट्रांसफ़र की स्क्रीन यहाँ पर है। फ़ंड ट्रांसफ़र पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो वो आपसे पूछता है कि जी कैश इन हो रहा है क्या आउट हो रहा है। आप कहते हैं जी कैश आउट हो रहा है और ये ट्रांसफ़र करने के लिए मैनेजर का एटलीस्ट यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होता है, जो कि ताकि कोई नॉर्मल जो आपके पास सिर्फ पीओएस का असिस्टेंट है जो कि सिर्फ पीओएस पे डेटा एंट्री कर रहा है वो ये एक्टिविटी ना कर सके, कोई ऑथोराइज पर्सन ही इसकी एक्टिविटी कर सके। तो वो आप राइट से इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट फीचर है वो है चेकआउट का। चेक इन चेकआउट का जो ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से है। मैं पहले चेकआउट करके दिखाता हूँ। वैसे तो पहले सीक्वेंस में चेक इन होता है और देन चेकआउट होता है, बट अगेन हमारे पास जब हमने वीडियो स्टार्ट की तो ये पहले से चेक इन था। तो हम पहले आपको चेकआउट करके दिखाते हैं, देन हम आपको चेक इन का भी ऑप्शन दिखाते हैं कि वो कैसे चलता है। चेकआउट पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि ओपनिंग कैश कितना था। जब हमने चेक इन किया था उस वक्त हमारे पास 47,500 थे। देन हमारे पास कैश अमाउंट जो था वो 10,000 आया, ठीक है। कैश आउट जो है वो 50,000 हुआ, 5,000 हमने रिफ़ंड किया, सेल्स हमने 10,000 की और सेल रिटर्न भी हमने 5,000 की। तो क्लोजिंग हमारे पास बना 2,500। डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। देन आप जो है वो टैली करेंगे, काउंट करेंगे। आपका जो भी बंदा उस काउंटर पे बैठा है वो अपने कैश को काउंट करेगा। जो एग्जैक्टली कैश काउंट करने पे आएगा वो यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास काउंट करने पे 2,550 रुपीज़ जो है वो आए, तो वो कहेगा जी 50 रुपीज़ का डिफरेंस है जो कि ज़्यादा है एक्चुअली। तो उसको ज़्यादा को एक्सेप्ट करने के लिए आप यहाँ पर एक्सेप्ट पेमेंट डिफरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कमेंट्स डाल देंगे कि भाई ये क्यों ज़्यादा है, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर जो भी उसने कमेंट्स डालने हैं वो अपने कमेंट्स डाले और इसको वो कंफर्म एंड चेकआउट कर देगा। तो वो इस 50 रुपीज़ की भी एक अकाउंटिंग एडजस्टमेंट एंट्री बनाएगा और वो एक डिफरेंशियल के उसमें डाल देगा कम या ज़्यादा के केस में। हमारे पास डेली समरी है पीओएस के अंदर। ये डेली समरी पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मेन काउंटर की इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि ये 24 तारीख को जो है वो स्टार्ट हुआ था 6:56 पे। इसके बाद एंड टाइम इसका 7:55 था। 1 घंटे में ओपनिंग ये की, सेल ये की, यानी कि वो जो एक्टिविटी आपने वहाँ क्लोजिंग स्क्रीन पे देखी थी वो पूरी एक्टिविटी यहाँ पर आ रही होती है और वो हर दिन की आपको एक्टिविटी यहाँ पर दिखा रहा होता है। पॉइंट ऑफ सेल के चेक इन के लिए क्या होता है कि जब लेट से मॉर्निंग में आपका स्टाफ आता है तो वो यहाँ से आके अपने काउंटर को सेलेक्ट करेगा। जैसे ही वो काउंटर को सेलेक्ट करेगा तो उस बॉक्स, उस काउंटर के जो जिसको हम गल्ला भी कहते हैं या जिसको हम जो है वो कैश काउंटर भी कहते हैं, उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं सिस्टम के मुताबिक वो यहाँ पे दर्ज होंगे। आपका जो बंदा है वो उसको टैली करेगा और देन यहाँ से चेक इन के ऊपर वो
क्लिक करेगा, जब चेक इन पे क्लिक करेगा तो वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा और अब वो अपने बिल्स वगैरह सारी चीज़ें ईजिली बना सकता है।